नमस्कार। द मैजिक बुक रीडिंग चैप्टर 10 जादुई धूल का छिड़काव। अब तक हमने जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा है उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। समान ही समान को आकर्षित करता है। ये यूनिवर्सल लॉ है कि हम जैसे एहसास में रहते हैं वैसे ही चीजें हम कुदरत से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी अगर हम कृतज्ञता के एहसास में हैं, खुश हैं, तो हमें कुदरत से वही समृद्धि प्राप्त होती है। चाहे स्वास्थ्य में, धन में, संबंधों में। अगर हम शिकायत के भाव में हैं तो वैसा ही अभाव हमें मिलता है स्वास्थ्य में, संबंधों में और धन में। कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है। हम अब तक तो ये जानते थे कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, तो अब जाना है कि कुछ पाने के लिए जो हमें देना है वो है कृतज्ञता का दिल से, भाव से एहसास, खुशी का एहसास। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। किसी के बारे में अच्छा फील करना या बुरा फील करना तो ये अपने को ही प्रभावित करता है। हमने सीखा स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य, संबंध और धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है स्वास्थ्य, संबंध और धन की प्रचुरता। जिस एरिया में हम जितना अधिक ग्रेटफुल हैं उतना ही हमें भरपूर मिलता है। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। उसके लिए हमें जो असाइनमेंट्स मिली थी, अगर अभी तक भी नहीं की है, रह गई हैं, तो हम जरूर कर लें उसे। स्वास्थ्य रूपी उपहार मुझे जीवित रखता है। और जो हमने धन के चैप्टर में, धन के चुंबक में हमने ये असाइनमेंट सीखी थी कि हमें अपने सारे उस धन के लिए ग्रेटफुल होना है जो जीवन भर हमें दिया गया है। और कुछ ऐसे बिल्स हैं जिनको हमने अभी पे करना है, उनके पीछे लिख लेना है कि धन के लिए धन्यवाद। और जब बिल चुका दिए जाएं तो फिर लिखना है धन्यवाद, भुगतान हुआ। आज का चैप्टर हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज 340 से 397 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। तो सुबह CFL लीडर्स ने समझाया है कि अगर हम कोई काम इतना महत्वपूर्ण कर रहे हैं लेकिन उससे पहले हमें ग्रेटफुल हो जाना है, और यदि कोई उसी समय हमारे सामने उपस्थित हुआ है तो बाकी काम छोड़ करके हमें पहले आभार व्यक्त करना है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना न केवल अति आवश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। हमने अपने जीवन को सुंदर बनाना है, समृद्धिशाली बनाना है, तो हमें धन्यवाद के एहसास में रहना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल होने के प्रैक्टिस करनी है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये फ़ोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वो हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। जैसे वे लोग
जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं, जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वो आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। हम जहाँ जहाँ से जा रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जॉब पे हैं, ऑफिस में हैं, तो हम अपनी सीट पर, साफ सुथरी सीट पर बैठ रहे हैं और उसे साफ करने वाले जो लोग हैं उनके लिए हमें बहुत आभारी होना है। टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, जो हमें रात प्रभात को, देर सवेर को ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, हमारे जीवन को सरल बना रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं, बिजली, गैस, पानी, सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। हम जहाँ जहाँ भी जिस जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसको साफ सुथरा रखने में, उसको मैनेज रखने में कितने लोगों की मेहनत होती है। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे सामने हो और उन्होंने हमारे सामने सफाई की हो, लेकिन हमें साफ सुथरा मिला है तो उनके प्रति मन ही मन हम जादुई धूल का छिड़काव करें। और या कहीं और कोई ऐसे कर्मचारी मिल रहे हैं जो सफाई कर रहे हैं, हमें उनके प्रति भी ग्रेटफुल होना है। हमें उन सब के प्रति ग्रेटफुल होना है, चाहे हमारे ऑफिस के हैं, चाहे वो सार्वजनिक स्थानों पर सेवा करने वाले हैं। जब आप किसी कॉफ़ी हाउस या रेस्टोरेंट्स में हैं तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो। हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना, कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं, इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं,
चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों, उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। क्योंकि वो लगातार हमारी सेवा करते हैं तो हमारा भी फर्ज है हम उनकी कृतज्ञता के प्रति अपनी गति को धीमा ना करें। हम भी सतत अर्थात लगातार उनके प्रति ग्रेटफुल रहें। आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। आज सुबह के सेशन में CFL लीडर्स ने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाया है कि सामने वाले व्यक्ति के वर्ताव या व्यवहार के आधार पर हमें ग्रेटफुल नहीं होना। यदि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो हम बहुत खुश और कृतज्ञ होते हैं। अगर सामने वाले ने हमारे को नज़रअंदाज किया है या हमारे अनुसार वर्ताव नहीं किया है तो हम शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं होना। बड़े अच्छी तरह से ऑथर ने समझाया है कि चाहे जो हो जाए कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए अपने जीवन में जादू का चुनाव करें, क्योंकि हमारे जीवन में हम चमत्कार लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल ही रहना पड़ेगा। ये याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको ये मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वो किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। क्योंकि हो सकता है सामने वाला जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई उसकी मानसिक या पारिवारिक समस्या हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वो अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। यहाँ ऑथर ने समझाया है कि यदि हम सामने वाले के वर्ताव को नजरअंदाज करते हुए उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो हो सकता है उसके लिए वो चीज, वो हमारी कृतज्ञता का भाव उसके लिए चमत्कारी सिद्ध हो जाए। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। ये कहा है फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया लगभग 20 ईस्वी पूर्व 50 दार्शनिक। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपना काम करते रहते हैं और जिसने हमारी हेल्प की है उसकी ओर देखते भी नहीं है, सिर्फ मुख से थैंक यू या धन्यवाद बोल देते हैं। तो यहाँ हमें ऑथर ने समझाया है, बताया है कि ये सिर्फ थैंक यू बोलना, ये तो सिर्फ शब्द उछालना है। इसकी बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उससे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। इसलिए हमें सामने से देख करके और डिटेल में धन्यवाद करना है। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कर रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर
सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वो आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं, क्योंकि कृतज्ञता व्यक्त करने का भी तरीका है कि बहुत दिल से कि उसकी ओर देखते हुए धन्यवाद कहना है। कुछ वर्ष पहले मैं स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह से करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वो सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं उस हर चीज की कदर क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुँचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वो बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को रास्ते में तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वो उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने ये करने का अवसर मिलता है या नहीं, यानी उनको जरूरी नहीं है कि हम सामने से बोलें। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं।
मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें। यहाँ ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमचमाती हुई चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको ये विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और ये उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो ये आपके जीवन में भी लौटती है, क्योंकि जो कृतज्ञता हम दूसरे के लिए भेज रहे हैं, तो उतना ही वो हमारी तरफ आकर्षित हो रही है। यदि आज आप घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद करें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। ये कोई व्यवसायी भी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो या हमें गाइड किया हो, या ये फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए है कि जादुई स्मरण कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। तो ये आज का चैप्टर जादुई धूल का छिड़काव किस तरह से करना है, तो अभी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आइए कुछ देर बैठ करके प्रसन्नता के साथ हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं। बैठकर अपनी दोनों आंखें बंद करके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखते हुए मैं आभारी हूँ अपने ईश्वर के प्रति इस सुंदर जीवन में जन्म से लेकर अब तक कितने लोगों का मुझे सहयोग मिला है, मुझे मदद मिली है। आज मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और इन सब का आभार व्यक्त करने के लिए और हमारी आभार की एनर्जी को इन सब तक पहुँचाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने जन्म लिया था, जिस हॉस्पिटल में मुझे जहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई थी, वहाँ साफ सफाई करने वाले
सभी सेवाधारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। घर में कार्य करने के लिए मददगार मेड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जो हमारे कार्य में मददगार बनकर हमारा सहयोग करते हैं, उन सभी का, चाहे ऑफिस चाहे घर में, तो मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आभारी हूँ हमारे घर में नल की सुविधा, जहाँ से हमें भरपूर पानी मिल रहा है और जिस पानी से हमारा नहाना, धोना, कार्य करना, खाना बनाना, साफ सफाई, टॉयलेट, स्नान के लिए, कपड़े धुलाई के लिए, बर्तन धुलाई के लिए, हर प्रकार की सेवा के लिए जो पानी हमें घर में मिल रहा है, तो उसमें कितने ही सहयोगियों ने पाइप बिछाने के लिए, घर तक पानी पहुंचाने के लिए वाटर वर्क्स, और पानी वाटर वर्क्स से खोलने के लिए, पाइपलाइन को चलाने के लिए जो सुबह सुबह उठ करके ना जाने कोई 12 बजे रात के, जो प्रातःकाल के सुबह 2 बजे 3 बजे कहाँ कहाँ पर उपस्थित होकर पानी चलाने के लिए जाते हैं, उनका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कहीं भी यात्रा पे जाना हो, घर में कोई हमें छोड़ने वाला ना हो, रात्रि के समय या दिन के समय ऑटो रिक्शा चलाने वाले उन सभी सेवाधारियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो सर्दी गर्मी में कई बार रात्रि के समय भी अपनी नींद को छोड़कर हमारे लिए उपस्थित रहते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सुबह सुबह बस सर्विस के लिए हमने कई बार देखा है, जो सभी ड्राइवर्स, कंडक्टर, एक बार कंडक्टर्स बता रहे थे कि सुबह 4 बजे बस निकालने के लिए 2 बजे उठते हैं। घर में उनके घर की महिलाएं खाना बनाकर उन्हें पैक करके जो देते हैं, तभी वो 4 बजे तक पहुंचकर बस सर्विस देते हैं। तो उन सब के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आभारी हूँ हमारे घर का जो कूड़ा कचरा लेकर के जाते हैं। अगर ये कूड़ा कचरा साफ ना हो तो कितनी गंदगी हो जाती है, बीमारी फैल सकती है। लेकिन ये कितने बड़े दिल वाले हैं जो हमारे घर की गंदगी को उचित स्थान पर पहुंचाकर रिसाइकल के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आभारी हूँ हमारे घर में सुबह सुबह ही दूध पहुंचाने वालों के लिए, जो हमें सर्दी गर्मी में घर बैठे ही दूध पहुंचा रहे हैं। तो कितनी मेहनत करके अपनी नींद और आराम को छोड़कर हमारे लिए मददगार बन रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी स्टोर्स, मॉल्स, सभी रेस्टोरेंट्स पर
जितने भी सेवाधारी हैं जिनके कारण से हमें हर सुविधा प्राप्त होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जहाँ भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो गेट पे ही हमें उपस्थित गेट कीपर्स के रूप में एक बहुत बहुत प्यारे व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात होती है, जो बड़े रिस्पेक्ट से मुस्कुराकर हमारा वेलकम करता है। तो मैं आभारी हूँ इस व्यक्तित्व के प्रति जो बड़ी मुस्कुराहट के साथ अंदर आने के लिए स्वागत करता है और बाहर जाने के लिए हमें मुस्कुराते हुए अलविदा करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ हमारे व्हीकल्स को ठीक करने के लिए बहुत से सेवाधारी घर तक हमारी सेवाएं देने के लिए आते हैं। कई बार घर में ठीक करने के लिए आते हैं, गैस सिलेंडर्स को घर तक पहुंचाते हैं, होम डिलीवरी के लिए कितनी बार हमारे बच्चों के जन्मदिन के या पार्टी के लिए कोई भी चीज़ें खाने के लिए घर तक पहुंचाई जाती हैं। उन सब के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने, सड़कों पर, पार्क्स में जो हमें सफाई मिलती है, वो सफाई किस समय जो सेवाधारी करके चले जाते हैं या कई बार हमें दिखते हैं करते हुए, तो अगर मेरे सामने हैं या मुझे याद आ रहा है कि ये सभी सड़कें, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, जहाँ जहाँ पर ये सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी सेवाधारियों के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और कितने ही सेवाधारी जो एम्बुलेंस की सेवा में, हॉस्पिटल्स की सेवा में, कितने ही मरीजों को अपने शुद्ध पवित्र भावनाओं से सेवा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उन सब सहयोगियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन सभी सफाई करने वाले सेवाधारियों के लिए जो हमें साफ सुथरा स्थान तैयार करके देते हैं ताकि हम अच्छी तरह से अपने कार्य कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऑफिस में पहुंचकर अन्य सेवाधारी जो हमें थोड़ी थोड़ी देर में कभी पानी, कॉफ़ी, चाय, जूस पूछने के लिए, देने के लिए आते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आभारी हूँ इस पूरे संसार में जितने भी मददगार हैं, सेवा करने वाले हैं, सभी जो मदद करके सबके जीवन को सरल और सुगम बना रहे हैं, अपने सुख सुविधा का त्याग करके अपनी नींद, सुख, चैन, आराम को कई बार साइड में करके अपनी क्षमता के द्वारा मदद देते हैं, उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।